हाय स्टूडेंट्स, मुन्ना सर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 2 वीडियो हो चुका था, तीसरा वीडियो को हम लोग चालू करेंगे। अब इस तीसरे वीडियो में क्या है कि 121 जो है इंटू 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उस डिवाइड करके उसको प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और सेकंड का पार्ट 21 होना चाहिए। ठीक, देखते हैं तो क्या करना है। लेट 3 को नंबर को मान लिए, 21 को क्या करना है, 3 को डिवाइड करना था। तो हम लोग क्या किए, उस तीन को नंबर ले लिए, माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इस तीनों को जोड़ने से तो 21 है। ठीक है, फिर से क्या किया हम, ए माइनस डी ए प्लस 3 इक्वल टू 21। तो यहाँ सॉल्व करके 3 इज इक्वल 21 इज इक्वल 7 आ गया। अब यहाँ बोला था 21 में जो नंबर है फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो 21 है। तो फर्स्ट ए था और सेकंड जो है क्या, ए माइनस डी था। दोनों को इंटू करने से 21 आता, सॉल्व कर दिए, एक जगह पुटिंग कर दिए तो डी इज इक्वल टू 4 आ गया। तो फर्स्ट टर्म ए माइनस डी था, बैठा दिया, आ गया। सेकंड टर्म जो ए था बैठा दिया, थर्ड टर्म ए प्लस डी, पुटिंग कर तीनों वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस एंड, इन दोनों के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन को सेट करना है। तो 5 अरिथमेटिक मीन मान लेते हैं इसमें कि x1 x2 x3 x4 x5 5 हो गया। अब फर्स्ट टर्म 19 हो गया, ये कितना 7वां टर्म होगा। तो T7 इक्वल टू 23 ले लिए, T7 एक प्लस 6 डी बैठा दिए, ए का वैल्यू पुटिंग कर दो, यहाँ से डी आ गया कॉमन डिफरेंस। तो ए का वैल्यू -19 था और डी का 7 एक एक बार जोड़ते जाएंगे, बस जोड़ते जाएंगे, एक एक नंबर आते जाएगा। फिर जोड़े इतना आया, फिर इसमें साथ जोड़े इतना आया, फिर जोड़े इतना, फिर जोड़े करते करते सारा नंबर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 और 31 के बीच में है और सेकेंड मीन और लास्ट मीन दे दिया है रेशियो। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो एन को है, तो 4 और 31 के बीच में हम एक्स को लिख दिया, x1 x2 x3 डॉट 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 xn। टोटल टर्म्स कितना होगा, अंदर में एन है, ये एक यानी एन प्लस 2 हो गया टोटल टर्म। और टोटल टर्म एन प्लस 2 हुआ तो टी एन प्लस 2 निकालेंगे कितना, ए प्लस एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म तो 31 है, बैठा दिए। इसको सॉल्व करके आ गया एन प्लस 1 इंटू डी इंटू 27। अब क्या करना, सेकेंड मीन क्या होता है 4 प्लस 2 डी। ठीक है, मतलब थर्ड टर्म मतलब सेकेंड मीन का मतलब ही तो क्या हो गया, थर्ड टर्म होगा, तीसरा टर्म। और T3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 डी। और लास्ट मीन मतलब क्या, लास्ट मतलब एन प्लस 2 लास्ट वाला, यानी 31 को है, यानी 31 माइनस डी। लास्ट में से डी घटाएंगे तभी तो वो आएगा लास्ट मीन ना, यानी वो आया। अब इन दोनों का जो रेशियो था वो रेशियो 5/14 दे रखा था। तो हम क्या किया, दोनों को सॉल्व कर तो डी का वैल्यू आ गया। अब अगर डी का वैल्यू आ गया तो डी का पुटिंग कर तो एन का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब दिया वो ए बी सी यानी ए पी है, तो इसको प्रूव करो। और ये दो ठो इस तरह का प्रूव करने के लिए बोला गया। तो हम लोग जानते हैं इसमें कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को बाई 2 होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू सेकेंड टर्म में प्रूव करना पड़ता, तभी ए बी में प्रूव होगा। बस इसका जगह फर्स्ट टर्म लिख दिया, सेकंड टर्म लिख दिया, बाई 2 लिख दिया, बस उसको क्या किया, ब्रैकेट खोले तो इंटू कर दिया। ये दोनों सेम था, इसको इसमें इन दोनों में से कॉमन ले लिए तो ऐसी, इन दोनों में से कॉमन लिए तो ये वाला आ गया। अब ए प्लस सी का जगह हम लोग तो लिख सकते हैं 2b। हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b होता है अकॉर्डिंग टू ए पी। ठीक है ना। तो अगर तुमको मालूम फॉर्मूला क्या, ए बी सी जब भी ए पी में हो तो वहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं आप। अब ए प्लस सी जगह 2b बैठा दिए। ठीक है, बैठाने के बाद यहाँ तो इसका प्लस सी स्क्वायर था, अब यहाँ से b कॉमन ले, 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया। ये क्या, सी प्लस ए का होल स्क्वायर रहेगा, सी प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। तो सी प्लस ए मतलब ही तो क्या 2b होता है, 2b बैठा है तो 4b स्क्वायर बाई 2, तो 2 कट गया, 2b आ गया। 2b आने से ही तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और था, ए प्लस सी बाई 2 लिए, उसको भी सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म थर्ड टर्म लिख दिया, बाई 2 किए, इसको भी सॉल्व किए, एलसीएम लिए तो ए प्लस बी सी आया। ए प्लस सी की जगह फिर 2b बैठा सकते हैं, बैठा दिए तो कट गया, कट के आ गया क्या 1/c। ये क्या है, सेकंड टर्म ही है, यानी सेकंड टर्म का जो आता है वो उसके बराबर, यानी तीनों क्या हो जाएगा, तीनों आर इन ए पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पी क्यू आर टर्म किसी ए पी का पी क्यू आर बड़ा बड़ा हो तो प्रूव करना है इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक, पहले तो टी पी इज इक्वल टू पी का जगह पुटिंग कर दी फॉर्मूला टी पी का, तो इक्वेशन 1 हो गया। फिर टी क्यू इक्वल क्यू ले लिए, तो इसका फॉर्मूला पुटिंग किया, इक्वेशन 2 हो गया। उस तरह टी आर इक्वल टू आर ले लिए, तीसरा इक्वेशन इसको प्रूफ लिख दिए। उसके बाद क्या करना है कि जो एल एच एस दिया उसको लिख दिए। अब जस्ट क्यू और आर का वैल्यू जो था, पी का वैल्यू जो था, तो पी तो ये छोटा पी आया था, बड़ा क्यू बड़ा आर बड़ा पी की जगह बस वैल्यू पुटिंग कर दिए। पुटिंग करने के बाद क्या हो गया, अब इसमें से जो ए था सब कट जा रहा है। ठीक है, जो टर्म था फर्स्ट टर्म वो सब कट जा रहा है, कट के आएगा, इस तरह का फॉर्मेट आएगा।
तो इस तरह फॉर्मेट आने के अंदर में सब कटेगा, तो यानी जो बचेगा उसमें डी कॉमन ले लेना, कॉमन लेने से आएगा, यानी सारा चीज़ जो है ज़ीरो है, डी जो जीरो मतलब ज़ीरो, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह पी प्लस ये अगर ए पी में हो तो प्रूव करना है ये वाला भी ए पी में होगा। ठीक है, प्रूव करना है। हम जानते हैं किसी ए पी में अगर कोई जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनटू मल्टीप्लाई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खास करके ए पी में। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन था इन ए पी बता रहा था, इसमें क्या क्या हम तीनों में वन 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 ऐड कर दिए तो ए पी में रहेगा ही। एलसीएम ले लिया तो ए प्लस बी प्लस ऊपर में सब कट गया, कट के वन बाई ए बी, तो ये भी क्या होगा, ए पी में ही होगा। तो इसके बाद क्या, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर द सम ऑफ द सीरीज इतना इज ग्रेटर देन, ऐसा कितना टर्म्स लेंगे कि इसको जोड़ने से 1000 आएगा कम से कम। ठीक है, ठीक है, ले लिया हम। ले फर्स्ट टर्म तो 20 है, कॉमन डिफरेंस कितना, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिए 8 आ गया, एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस से बैठा है, एक जगह पुटिंग कर दिए तो वैल्यू बैठा दिए तो आ गया इतना। ठीक है, हमको पता है कि किस ये योगफल क्या होना चाहिए, 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए, यानी दिस ग्रेटर देन 1000। अब यहाँ से पूरी तरह कट गया 250, यानी अब एन का वैल्यू कितना बैठाना चाहिए सेटिस्फाई होगा पुट करते हैं एन इक्वल टू 14। अगर एन इक्वल 14 पुट किए तो देखा गया एन 14 बैठा के ना 252 आया, यानी 252 जो है लगभग क्या 250 के आसपास है। ठीक है, यानी टर्म कितना हो जाएगा 250 से ना है, यहाँ तो 250 आना चाहिए था, लगभग 250 का 252 के आसपास आ रहा है, यानी नंबर टर्म्स कितना होगा 14 होगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इस तरह का जो सीरीज है इसको टू एन टर्म्स जो है इसको वैल्यू निकालना है। पहले तो इस तरह का सीरीज को करना क्या है, इसको टू एन टर्म्स को तोड़ देना है, पहले जितना ऑड नंबर पहले उसको ले लेना, 1 3 5 इसको ले लिए, फिर सब माइनस के साथ था बीच में माइनस लिख दिए, बाकी जो इवन नंबर था उसको ले लिए, टू एन टर्म्स था तो इधर एन टर्म हो जाएगा। अब इसका तुमको पता है वन से देखो सब स्क्वायर नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब वो भी क्या है तुम्हारा कि जो स्क्वायर नेचुरल नंबर का 1 3 5 गैप करके है 2n-1, मतलब ऑड नंबर का है तो ऑड नंबर का फॉर्मूला 2n-1। ठीक है, तो 2n-1 ले लिया, 1 से n तक है। उसी तरह क्या है तुम्हारा इवन नंबर का है, तो इवन नंबर का अगर है तो इवन नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग, उस तरह के लिए माइनस है तो ये सब प्लस में ही आएगा, ये सब प्लस होगा। ठीक है, अब जो है 2 से n तक है, आज 2 से स्टार्ट हुआ फर्स्ट टर्म, ये 1 से स्टार्ट था 1 से n तक, तो 2 से स्टार्ट था तो ले लिए। ठीक है, ये ऑड नंबर के लिए है और ये इवन नंबर के लिए। अब इसमें क्या किया, जस्ट पुटिंग कर दिए, ये क्या हो गया 4n² माइनस n माइनस 4n प्लस 1 हो गया, ये क्या हो गया 4n²। ठीक है, ठीक है, ये तो क्या ऑड नंबर था, ऑड नंबर में क्या होता है हम लोग का 2n-1, देखो यहाँ 1 बैठा के देखो कितना हो जाएगा, 1 मिनट कितना होगा 2-1 यानी 1 आ रहा है, फिर 2 बैठा कर देखो 4-1 3 आ रहा है, फिर 3 बैठा कर देखो 6-1 5 आ रहा है, यानी इसको सेट कर दिया। उस तरह ये वाला भी क्या है, ये था इवन नंबर के लिए था, इवन नंबर के लिए 2n होगा, देखो 1 बैठाओ 2 × 1 2 हो रहा है, 2 बैठा 2 दूनी 4 हो रहा है, 3 बैठाओ 6 हो रहा है ना, इसलिए 2 से n तक लिए। अब इसका 2-n1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दिया तो 4n² माइनस 4n प्लस 1 हुआ। अब ये इसका 2n का होल स्क्वायर किया तो 4n² हुआ। इसको क्या जब अलग अलग करके लिख दिए, एक बार 4n², 4 बाहर लिख दिए, ये वाला 4 लिख के लिख दिए, फिर ये वाला लिख दिया। अब ये वाला सेम था, दैट्स वाई कट गया, सिमिलर है। अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो ये ध्यान रखना ये भी जो है इज इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है ना, अच्छा अब इसमें ये वाला कट गया, अब यहाँ से यहाँ तक आया, अब इन दोनों में क्या होगा आपको पता, ये n है, n मतलब क्या है स्क्वायर नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या n × n प्लस 1/2 बताए थे, ये तो 1 1 1 1 n ठो n है, इसका मतलब खाली n हो जाएगा, बस इसका फॉर्मूला ये क्या अगर ब्रैकेट तोड़ दिए एलसीएम ले लिए तो आ गया। ठीक, तो 24 नंबर क्वेश्चन, एपी में n टर्म का इतना है, वाई टर्म इज 1/x, तो प्रूव करो कि एक्स वाई टर्म 1 होगा, सम ऑफ फर्स्ट एक्स वाई टर्म इज इक्वल टू इतना होगा। तो टी एक्स इज इक्वल टू 1/y दिया था, टी एक्स की जगह फॉर्मूला पुटिंग कर दिया, तो टी वाई कितना दिया था फॉर्मूला पुटिंग कर दिया, तो दो ठो इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व कर दिए। अब सॉल्व करने के बाद कॉमन डिफरेंस आ गया 1/xy, कॉमन डिफरेंस एक किसी एक इक्वेशन में पुटिंग कर दिए, तो यहाँ से जो है पुटिंग करने के बाद हम लोग का सॉल्व करके ए का वैल्यू आया कितना 1/xy। अब टी एक्स वाई निकालने बोला था, टी एक्स वाई निकाल दिए, प्लस एक्स माइनस वाई पुटिंग कर दिया, अब जिसने बोला पुटिंग कर तो 1 आ गया, यही प्रूव करना था कि टी एक्स वाई जो है 1 होगा, और सम ऑफ एक्स वाई भी निकालना था, तो फॉर्मूला बैठा दिया n/2 2a प्लस n-1 इंटू दी, फर्स्ट टर्म पता ही है, टर्म पता ही है, सब कुछ बैठा दिए, बैठाने के बाद सॉल्व कर दिए तो 1/2 प्लस 1 ये प्रूव करना था। नेक्स्ट है
if you consider n terms, if the sum of its first three terms is x and the sum of the last three terms y हो, सभी ऑल टर्म्स का इतना इतना होना चाहिए। पहले तो टर्म मान लेते हैं ए प्लस डी प्लस 2d डॉट 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 करके सब टर्म्स होगा। फर्स्ट थ्री टर्म्स मान लिए, लास्ट थ्री टर्म्स क्या होगा, ए एन माइनस 3d एन ए प्लस एन माइनस 2d, उस तरह एन माइनस 1d, क्योंकि ये लास्ट होता है इसके उसके आगे वाला लेवल होगा, उसके आगे वाला लेवल होगा। अब बोला फर्स्ट थ्री टर्म्स का एक्स था तो तीनों को जोड़े हैं, जोड़ के एक ए का वैल्यू आ गया। फिर तीनों का जो लास्ट थ्री टर्म्स का वो वाई है, इसको भी सॉल्व किए, इसमें भी पुटिंग करते गए, तो यहाँ से भी क्या है, ये इक्वेशन इस तरह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाई प्लस 3d है। ठीक है, अब इन में क्या करना, एस एन निकालना था, एस एन निकाले, एस एन निकला एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब इस 2a को तोड़ के लिख दिए ए प्लस ए। अब इस ए का जगह जो वैल्यू था वो बैठा दिए, और ए प्लस एन माइनस 1d का जो वैल्यू ये वाला था इस जगह पे ये वाला पुटिंग कर दिए। ठीक है, अब उसमें एल्शियम ले लिया, एल्शियम लेने के बाद तो सॉल्व करके आ गया। ठीक, अब जो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इतना है तो लास्ट पी टर्म्स क्यू टर्म्स इतना है, तो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स विल बी एन होगा बोल के प्रूव कर। तो पी टर्म्स ले लिए, पी टर्म दिया था बैठा दिए, बस इसको सॉल्व करके क्वेश्चन 1 आ गया। फिर क्यू टर्म्स दिया था, क्यू टर्म्स कितना बैठा दिए, क्यू टर्म्स बैठा दिए, तो दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 2 आया। अब दोनों को सॉल्व कर देना पड़ता है, सॉल्व करने से सिंपली सॉल्व किया तो डी इज इक्वल 2/n आ गया। उसके बाद डी का वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन फ्रॉम वैल्यू 1 पे बैठा दिए, इक्वेशन 1 पे बैठाने के बाद उसको सॉल्व किया तो ए का वैल्यू 1/n आ गया। अब हमको क्या करें, एस एन निकालना था, एस एन का फॉर्मूला में पुटिंग कर दिए तो एस एन को देखा गया एन के बराबर हो गया। ठीक, अभी इफ़ द ए एम अरिथमेटिक मीन अगर दिस का इन दोनों का ए है तो सो दैट कि ये वाला प्रूव करना है। ठीक, तो अरिथमेटिक मीन जानते हैं प्लस c/2 होता है, अरिथमेटिक मीन दिया था बैठा दिया। ठीक है, अब इसको क्या किया गया, इसको जो फर्स्ट टर्म जो भी था फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बैठा दिए। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बैठाने के बाद अब यहाँ से एलसीएम लिए तो ये वाला इस तरह का फॉर्मेट है, दो दोनों तरफ से कट गया, 1/b इस तरह का है, इसको 2b माइनस c माइनस ए है। अब जस्ट इसको क्या करते, कॉस मल्टीप्लाई करते, कॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस जगह पे है, आने के बाद क्या किया, इसमें बोथ साइड एक्स स्क्वायर ऐड कर दिए। एक्स स्क्वायर ऐड करने के कारण ये हो गया एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इस तरह से आ गया, यहाँ से कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस से आ गया, ये प्रूफ करना था। ठीक, ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।